राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। आज संकट चतुर्थी है। आज के दिन संतान के लिए व्रत किया जाता है और दिन भर अन्न नहीं खाया जाता, रात को भी अन्न नहीं खाते और शाम को तिलकुटी बनती है और तिल छिटकाए जाते हैं। और जिनके घर में लड़का हुआ है या शादी हुई है उसका कंडवारा बटता है, रेवड़ी बांटी जाती है, क्योंकि तिल का दान महान दान बताया गया है। इसकी एक कहानी में आप सबको सुनाती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटा एक झोपड़ी में रहते थे। बुढ़िया चौथ का व्रत करती थी, वो आई चौथ का करती थी। तो जो मासिक चौथ नहीं कर सकते वे एक साल भर में जो ये संकट चतुर्थी आती है इसका कर ले, वो भी बहुत होता है। तो वो हर चौथ को व्रत करती थी और चौथ के दिन 4 लड्डू बनाती थी, 2 विनायक के, 2 चौथ माता के और 1 अपने लिए। तो इससे वो मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसन जलती थी इस बात से कि ये खुश कैसे रहती है। उन्होंने लड़के को सिखाया कि तेरी माँ तेरे पीछे से लड्डू बना बना कर खाती है। लड़का बेचारा दिन भर थोड़ा बहुत मजदूरी करता था और उससे 4 पैसे कमा के लाता था। लड़का एक दिन छिप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। माँ ने वही 5 लड्डू बनाए, 2 विनायक के, 2 चौथ माता के और 1 अपने लिए, और उसने व्रत खोल लिया। लड़के ने कहा कि माँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ, यहाँ कमाई नहीं है, बाहर जाके 2 पैसे अच्छे कमा लूँगा। माँ ने समझाया, लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं मैं तो बाहर ही जाऊँगा। तो उसने हाँ भर ली और उसने गेहूं के दाने और पानी की कलशी दे दी, जिससे वो पूजा करती थी कि मुसीबत में ये तेरे काम आएंगे। लड़का चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी बहुत गहरी थी। तो उसने गेहूं के दाने निकाले, कलछी पानी की निकाली और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये पानी कम हो जाए और मैं इसे पार कर जाऊं। पानी कम हो गया और वो नदी को पार कर गया। आगे जाकर उसने देखा कि एक शेर मिला। फिर वो तो डर गया। फिर उसे ध्यान आया कि माँ ने कहा था कि ये चीज़ें तेरी मुसीबत में काम आएंगी। उसने फिर गेहूं के दाने निकाले, पानी की कलसी निकाली और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये शेर गाय बन जाए, और पानी का छिट्टा दे दिया। शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। आगे जाकर एक गांव में उसने अंधेरा हो गया। तो उसने सोचा कि यहाँ किसी के घर शरण ले ले। एक बुढ़िया के घर उसने कहा, माँ मुझे रात को रहने के लिए जगह दे दो। बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा, रात को रह जा। अब वो सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोने की आवाज आ रही है। बुढ़िया रोती जा रही और मालपुए बनाती जा रही। अब लड़के ने कहा कि बुढ़िया माँ मालपुए भी बना रही है और रो भी रही है, ये क्या कारण है। बुढ़िया ने कहा बेटा तू सो जा, तुझे नहीं पता, नहीं बता मुझे कि यहाँ का राजा जो है वो साल में एक दिन पकवान बनाता है और एक आदमी की बलि लेता है। हर घर से एक आदमी जाता है, उसे कजावे में चिन के उसके ऊपर वह पकवान बनाता है। और आज मेरे लड़के की बारी है, इसलिए मैं उसे मालपुए खिलाऊंगी और उसके बाद वो लड़का वहाँ पर चला जाएगा। तो उसने कहा कि माँ तेरे लड़के के बदले मैं जाऊँगा। कि ना बेटा, किसी के बदले कोई कौन जाता है और मैं तुझे क्यों भेजूं। कि नहीं मैं ही जाऊँगा। कि अच्छा ठीक है। सुबह राजा का सिपाही आया तो वो बड़बड़ाने लगी, बर्तन खटखटाने लगी। अब लड़के की आँख खुली कि जाने का समय हो गया। वह उठा और अपना कंबल और अपनी लाठी बुढ़िया को देकर बोला, इन्हें माँ संभाल कर रखना, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि बेटा
संभाल कर तो मैं रख लूँगी, लेकिन आज तक गया हुआ कोई वापस नहीं आया। फिर भी तुझे इतना विश्वास है तो मैं संभाल कर रखूँगी। लड़का चला गया। वहाँ पर जाकर पहुँचा तो जिस चौकी पे उसे बैठना था, उस चौकी पे उसने गेहूं के दाने रखे, पानी का छिट्टा दिया, अपने चौथ माता को याद किया, पितरों को याद किया और बैठ गया। राजा ने कजावा चिनवा दिया और आग लगा दी। अब राजा तो अपना काम पूरा करके चला गया, लेकिन 2-3 दिन के बाद कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी बोल उस कजावे में लगी तो बर्तनों की आवाज आई। अब बच्चों ने शोर मचा दिया, सारे गांव के इकट्ठे हो गए, कजावा खोला गया। अब उसमें से बर्तन निकले। अब अंदर से आवाज आई कि बर्तन धीरे धीरे हटाना, अंदर आदमी भी है। डर गए सब कि डरो मत, मैं जिंदा हूं। अब उन्होंने कजावा खोला तो वो अंदर से निकला। चारों तरफ उसके जवारे उगे हुए थे, पानी की कलसी रखी थी। अब राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने उस लड़के को बुलाया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। अब उस लड़के ने बताया कि महाराज, मेरी माँ चौथ का व्रत रखती थी और जब मैं यहाँ आया तो मेरी माँ ने मुझे एक कलसी दी और गेहूं के दाने दिए और कहा मुसीबत में तेरे काम आएंगे। मैं गेहूं के दाने डालता हूँ और कलसी का पानी छिड़क देता हूँ तो मुझे चौथ माता का आशीर्वाद मिल जाता है। अब राजा ने भाग्यवान समझ के अपनी लड़की की शादी उस लड़के से कर दी। अब वे आराम से रहने लगे। थोड़े दिन के बाद लड़की ने कहा कि माँ जहाँ मायका, सास जहाँ ससुराल। अब लड़का भी समझ गया। उन्होंने राजा से आज्ञा मांगी कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो पहले लड़की को समझाया कि भाई तू तो इतने बड़े राजा की राजकुमारी है तो मेरे घर में कैसे रहेगी, मेरा तो छोटा सा घर है। तो उसने कहा कि जैसा भी हो मैं रह लूँगी। अब राजा ने हाँ भर दी। अब दोनों अपने गांव की तरफ चले। अब गांव में आए, गांव में शोर मच गया, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने ऊपर चढ़ कर देखा तो सच में बेटा बहू आ रहे हैं। उसने चौथ माता का धन्यवाद किया, पहले चौथ माता को भोग लगाया और फिर वह भागी भागी अपने बेटा बहू को लेने के लिए गई और राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब चौथ का व्रत जरूर करें। फिर वह अपने बेटे बहू को घर लाई और ऐसे ही अपनी बहू को भी आशीर्वाद दिया और चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह सुखी सुखी वहाँ पर रहने लगे। जैसे चौथ माता उसकी सुनी वैसे सबकी सुनियो। बस आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी सब।